2 सीट हम जीत रहे हैं और उनको अपना घर संभालना चाहिए, फिर इस बार मार खाएंगे लोग। ओके। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जनाब, राजस्थान की सियासत में एक बार फिर सूबे के मुखिया ने अपना सियासी पत्थर उछाल ही दिया और जो वो चाहते थे उनकी मुराद पूरी हो गई। दरअसल राजनीति में हर नेता यही चाहता है कि जीत उसकी हो और अशोक गहलोत ने भी यही चाहा था कि उनकी तीनों सीट उनकी झोली में आ जाए और आ गई, और इसे ही कहा जाता है सियासी झंडा गाड़ना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। आखिर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपना सियासी झंडा गाड़ ही दिया और एक बार फिर राज्यसभा की जो 3 सीट कांग्रेस को चाहिए थी वो उन्हें मिल गई। लेकिन सवाल ये कि क्या ये आसान जीत थी? अब हालांकि गहलोत तो चाहे इसे आसान जीत मान ले, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो ये जीत आसान नहीं कही जा सकती। दरअसल इस सियासी गणित पर बवाल भी इसलिए हुआ कि निर्दलीय प्रत्याशी और भाजपा समर्थित उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने भी राजस्थान में हुए इन राज्यसभा चुनाव में अपनी ताल ठोक दी और उनके ताल ठोकने पर कांग्रेस और सीएम अशोक गहलोत की चिंताएं भी बढ़ गईं। और यही वजह थी कि करीब 1 सप्ताह तक कांग्रेस ने अपने सभी कांग्रेसी विधायकों समेत निर्दलीय विधायकों को भी बाड़े बंदी में रखा। झीलों की नगरी उदयपुर ले जाया गया और कल इन्हें जयपुर पहुंचाया गया। दरअसल कल रात तक भी तस्वीर कुछ ऐसी थी कि कुछ निर्दलियों की मान मनोहार भी चल रही थी, मनाया भी जा रहा था और साहब वो मान भी गए। और वो मान भी गए तो फिर भाजपा को बता दिया गया कि हम जीत गए। दरअसल इस पूरे खेल में एक सीट पर भाजपा की जीत भी तय थी और वो सीट भाजपा को मिल भी गई। घनश्याम तिवाड़ी अब राज्यसभा सांसद होंगे तो कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवाड़ी भी अब राजस्थान से राज्यसभा पहुंचा दिए गए। चलिए अब आपको एक और तस्वीर से रूबरू कराते हैं। दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा की हार के बाद उन्होंने जो बयान दिया उसे भी देख लिया जाए। सुभाष चंद्रा कहते हैं कि मेरे कारण कई विधायकों के काम राजस्थान में हो गए। मुझे कई विधायकों के फोन भी आए, वे कह रहे थे कि भाई जी अब की बार वोट नहीं दे सकेंगे, माफ़ी चाहते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आपने अपने काम तो करवा लिए होंगे। सुभाष चंद्रा ने कहा कि मैं जीतूं या हारूं, लेकिन मैं समान रहता हूं, मुझे समता में रहना आता है। तो बात यही कि आखिर वो कहें भी तो क्या, क्योंकि अब यहाँ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर 5वें उम्मीदवार की प्लानिंग रही क्या होगी और जो भी तैयारियां रही हों तो वो अब कामयाब नहीं हो पाई। खैर, सियासी जंग में सब कुछ जायज़ होता है और राजस्थान में इन चुनाव में ऐसा ही हुआ है। खैर, अब बात एक और मुद्दे की, और वो ये कि जो निर्दलीय विधायक नाराज थे उनका क्या हुआ? अब वोट तो कर दिया कांग्रेस को, लेकिन नाराजगी का क्या हुआ? दरअसल अब माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों बाद एक बार फिर सूबे में राजनीतिक नियुक्तियों का खेला खेला जाएगा। नाखुश विधायकों की झोली भरने का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। नाराज विधायकों के इलाके में जो काम बाकी रह गए उन्हें भी प्रायोरिटी पर पूरा किया जाने की कोशिशें होंगी, क्योंकि साहब काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं। और हाँ, इतना ज़रूर है कि एक बार फिर सूबे के सरदार ने ये तो जता दिया कि यहाँ के हम हैं सरदार। नमस्कार।